नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज हम आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के मिलकर चित्रात्मक विधि से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपकी संतति या बच्चे का विकास या उसका भविष्य हम कैसे देख सकते हैं और कैसे दोनों विधाओं से हम यह तय कर सकते हैं कि एक ही बात वह स्पष्ट होगी जो निकल कर आएगी, जो आपके बच्चे के भविष्य और उसके विकास कर्म प्रसिद्धि के लिए आवश्यक होगी। चित्र में दर्शाए अनुसार संतति या बच्चे के लिए काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव, जो मैंने आपको चित्र में दर्शा रखा है, वास्तुशास्त्र में उत्तर, ठीक उत्तर और वायव्य का एक पद शामिल होता है, जिससे मिलकर आपका पंचम भाव बनता है। अतः चित्र के दर्शाए अनुसार पंचम भाव या उत्तर की दिशा का वास्तु सम्मत होना चाहिए, जिसकी स्थिति निम्न होनी चाहिए। पहला, उत्तर दिशा खुला, हल्का, ढलानयुक्त, कम या हल्का निर्माणयुक्त होना चाहिए, जो आपके बच्चे की बौद्धिक क्षमता, शारीरिक विकास के लिए अति आवश्यक है। इस दिशा में नकारात्मक या विपरीत वास्तुपद संरचना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके बच्चे को मानसिक और शारीरिक दुर्बलता का सामना करना पड़ेगा। तीसरा, प्रवेश द्वार होने पर पुत्र की बुद्धि व शारीरिक विकास को बहुत अधिक बल मिलेगा और अपनी बुद्धि और विकास के दम पर आपका नाम प्रसिद्ध करेगा। अब हम यह समझेंगे कि आपके घर के वास्तु में जो ईशान कोण होता है, उत्तर पूर्व का जो कोण होता है, वह काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय और तृतीय भाव बनता है, लेकिन पुत्र की कुंडली के हिसाब से वह उसका दसम भाव, जो उसको कर्म प्रसिद्ध, पिता से मान सम्मान, पैसा दिलाता है, वह एकादश भाव, जो उसकी हर तरह से जुड़ी हुई इच्छा पूर्ति को देने में सक्षम होता है। अगर यह दिशा श्रेष्ठ है और वास्तु सम्मत आपने निर्माण कर रखा है, तो आपका पुत्र बहुत अच्छी वृद्धि करेगा और आपका नाम प्रसिद्धि करेगा। अब हम इस दिशा में क्या वास्तु सम्मत होना चाहिए वो आपको बता देते हैं। पहला, ईशान में ठीक पूर्व के व ईशान के पद शामिल होते हैं, अतः वास्तु निम्न अनुसार होना चाहिए। दिशा वास्तु अनुसार सहायक वास्तु संरचना यथा हल्का होना, खाली होना, ढलानयुक्त होना, इस दिशा का निर्माणहीन होना या कम निर्माणयुक्त होना, नीची होना है, तो बच्चों को कर्म से, पिता से प्रसिद्धि, मान सम्मान, पैसा मिलता है, इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है और घर पर बुजुर्गों का साया, उसके साथ धन संपदा पर्याप्त होती है। दूसरा, इस दिशा में नकारात्मक या विपरीत वास्तु संरचना होने पर पति पत्नी में अलगाव, वंश वृद्धि प्रभावित, पुरुष संतति कम होना, बुजुर्गों का आशीर्वाद या साया नहीं होना शामिल होता है तथा धन की कमी सदा बनी रहती है और बनते हुए काम बिगड़ते जाते हैं। साथ ही जातक और उसके बच्चों पर ऊपरी अलाय बलाय का या ऊपरी हवा का असर होता है तथा पुत्र की संतति का भी अभाव होता है और समय पर पुत्र पैदा नहीं होता। अगर पुत्र पैदा भी हो जाता है तो उसको मानसिक या शारीरिक रूप से वह पूर्णतः विकसित नहीं हो पाता और न ही उसकी संतति वृद्धि करती है। तीसरा, प्रवेश द्वार निषेध है। इस क्षेत्र में पूर्व में पद, जयंत और इंद्र पर ही प्रवेश द्वार हो तो पुत्र का दिमाग और उसकी मार्केटिंग स्किल से वह नए नए तरीके से पैसा कमाता है, नाम सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त करता है, और अगर ऐसा नहीं है तो वह दूसरों पर या अपने वंश की परंपरा से जो उसे पैसा मिल रहा उस पर ही निर्भर रहता है। मैंने आपको यह बताया है कि जो चीज़ वास्तु में शुद्ध है वही कुंडली में भी शुद्ध होनी चाहिए। ये एक दूसरे की पूरक होती है, विद्याएं एक दूसरे की पूरक होती हैं। जो एक विद्या बोलती है वही बात दूसरी उसको पुष्टि भी करती है। अतः आप अपने वास्तु के हिसाब से अपने ईशान कोण को शुद्ध रखें, स्पष्ट रखें, उसको दोष मुक्त रखें, तो आपका बच्चा अच्छा ग्रोथ करेगा। और उत्तर की दिशा को आप अच्छा बना के रखेंगे तो आपके बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास होगा। इसकी पुष्टि हम हस्तरेखा से भी आपको बताते हैं। रेखा में इन्हीं बातों को यह तथ्य पुष्टि देते हैं कि अगर आपके हाथ की भाग्य रेखा दुरुस्त हो और पूर्ण हो। दूसरा, अंगूठे पर शुक्र पर्वत के जोड़ और अंगूठे के जोड़ पर गेहूं या जौ के दाने के समान यव्य अवश्य हो, वो बड़े हों, पूर्ण हो, स्पष्ट हो। बृहस्पति पर्वत उठान लिए विकसित या विशेष शुभ चिन्ह युक्त होता है। जीवन रेखा का संबंध भाग्य रेखा से हो तो और भी श्रेष्ठ है। यह आपके बच्चे के विकास का पुष्टि करता है
और यह बताता है कि आप में जो वास्तु और हस्तरेखा में जो हमने निष्कर्ष निकाला है वह सही है। इस प्रकार यह तीनों विद्याएं आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं और एक दूसरे को आप पुष्टि करती हैं। धन्यवाद।